अरे पानी नहीं है। नहर कभी छोड़ रहा है जब रिलाई आ रही, जब नहर नहीं दे रहा वो लोग। जब पानी नहर कुआं नहर का काम पानी नहीं है जब नहर दे रहा है। जो यहाँ मक्का जो बिक रही है मंडी में, इसमें कम दामों में बिक रही है। इसकी और क्या है, उचित दामों में मिलना चाहिए किसानों को। तो इससे क्या है, थोड़ा किसान भाई को पैदावार ज़्यादा मिलेगा। लागत ज़्यादा लग रही है, 2000 रुपये का कुछ। मंडी में अव्यवस्थाएं बहुत फैली हुई है, उससे किसान जो है, किसान और किसान मित्र, ये दोनों हलाकान परेशान रहते हैं। नकुलनाथ जी का तो ऐसा है, जो काम करेगा उसकी सरकार चलेगी। काम नहीं किया नकुलनाथ ने 5 साल में। काम कथनी और करनी दिखती है। नमस्कार, मैं हूं पवन शर्मा और आप देख रहे हैं एमपी तक पर चौपाल। हमारे साथ मंडी प्रांगण में किसान मौजूद है। आइए जानते हैं उन किसानों से कि क्या परेशानियां उनको यहां सामना करना पड़ता है। जी, आप यहाँ मंडी में अनाज लेकर आए हैं, क्या परेशानियां होती हैं आपको इस जगह? परेशानी है, सुविधा नहीं है यहाँ पे जी। और हम चाहते हैं कि मंडी में डायरेक्ट कंपनियां खरीदे, जिससे किसानों को 2 पैसे का और प्रॉफिट हो। यही चाहते हैं। और आपके क्षेत्र में कोई ऐसी समस्या है? हमारे क्षेत्रों में तो वैसी अभी कोई समस्या नहीं है। नहीं है। हाँ जी, कुछ यहाँ समस्याएं हैं? हाँ, यहाँ समस्या है, किसानों को समस्या है। जैसे बिजली पानी की सुविधा होनी चाहिए, जैसे टाइम टू टाइम बिजली मिलना चाहिए किसानों को। जैसे मंडी में खरीदी बिक्री का कार्य जो होता है सटीक होना चाहिए कि भाई जो समर्थन मूल्य है उसके हिसाब से खरीदी होना चाहिए। और जैसे कंपनियां, जो बाहर की कंपनियां हैं, वो डायरेक्ट किसान से माल खरीदे, उससे किसान को प्रॉफिट होगा। बहुत सारी मतलब सुविधाएं का लाभ मिलना चाहिए जो गवर्नमेंट देती है पूरी वो एक्चुअली पूरी सुविधा मिल नहीं पाती। जैसे बिजली जैसे 10 घंटे मिलती है तो कम से कम 12-13 घंटे किसानों को बिजली मिले, तो उससे आय में थोड़ी सी कुछ मुनाफा होगा किसानों का। और कुछ बस। आप किसान हैं? हाँ। कहाँ से आए? उबे गाँव से। क्या समस्या है यहाँ पर? बिजली नहीं मिल रही गेहूँ पानी पकाने के लिए गाँव में? गाँव में। अच्छा, और कोई परेशानी? अच्छा, अभी चुनाव आने वाले हैं, लोकसभा चुनाव होने वाला है। क्या किसानों की स्थिति सुधरी है इन 5 सालों में, 10 सालों में, या उसके पहले जो थी स्थिति उससे बिगड़ी है? अभी स्थिति तो बिगड़ी है। कैसे? अरे पानी नहीं है। नहर कभी छोड़ रहा है जब रिलाई आ रही, जब नहर नहीं दे रहा वो लोग। जब पानी नहर कुआं नहर का काम पानी नहीं है जब नहर दे रहा है। अभी जैसे मोदी जी प्रधानमंत्री है, किसान सम्मान निधि आपको मिल रही है? नहीं मिल रही है। कैसा कार्यकाल है मोदी जी का? अच्छा काम है। अच्छा काम। तो इस बार क्या फिर से आएंगे मोदी जी? मोदी जी फिर से आएंगे, वो तो फिर से आएंगे। वो तो कैसा रहा उनका कार्यकाल मोदी जी? ठीक है, 10 सालों में ठीक रहा। इस बार ठीक है। इस बार फिर से मोदी जी आएंगे। आगे बनते हुए देखेंगे प्रधानमंत्री? बिल्कुल बिल्कुल, आगे बिल्कुल प्रधानमंत्री वही चलेगा। सम्मान निधि मिलती है आपको? बिल्कुल सम्मान निधि मिलती है। हाँ। क्या किसानों की दशा सुधरी है अभी? किसानों की दशा सुधरी है सर जी, मगर एक चीज़ की ये समस्या है कि यहाँ बिजली और जो यहाँ मक्का जो बिक रही है मंडी में, इसमें कम दामों में बिक रही है। इसकी और क्या है, उचित दामों में मिलना चाहिए किसानों को। तो इससे क्या है, थोड़ा किसान भाई को पैदावार ज़्यादा मिलेगा। लागत ज़्यादा लग रही है, 2000 रुपये का कुछ बेनिफिट नहीं मिल रहा है। उससे क्या है, किसान भाई क्या है, मजदूर और जे उससे काम कर रहा है। तो इसमें क्या है, हाई क्वालिटी माल खरीदे कंपनी, तो किसान को थोड़ा सा क्या है, पैसे ज़्यादा मिलेगा तो अच्छा रहेगा। मोदी जी तो सही है सर, इसमें सब सरकार जो है ना, ये बीजेपी सरकार सही है। मगर बात जो है कि इसमें जो है ना, किसान भाइयों को एक ही समस्या है कि गेहूं के समय बिजली भर की दी जाए बढ़ोतरी। मतलब 10 घंटे दे रहे हैं तो उसमें कम से कम 4 घंटे और बढ़ा दिया जाए तो और अच्छा रहेगा। क्या किसानों की हालत जो दशा है वो सुधरी है इन 5 सालों 10 सालों में? हाँ, या जैसे कि वैसे ही है? सुधरी है। सुधरी है। हाँ। क्या चाहते हैं कि अगले बार प्रधानमंत्री कौन होगा? मोदी जी बनेंगे। मोदी जी बनेंगे। और छिंदवाड़ा से कौन जीतेगा? मगर मक्का काम में बिक रही है। छिंदवाड़ा से कौन जीतेगा? अब छिंदवाड़ा से कह नहीं सकते कौन कौन जीतेगा छिंदवाड़ा से? बंटी साहू जीतेगा ना। बंटी साहू जीतेंगे, पक्का है? पक्का है। पर टिकट मिल रही है नहीं मिल रही है? मिलेगी ना जी। बल्ली का बकरा तो हर बार वो ही बन रहा है, और उसको टिकट नहीं मिलेगी तो किसको मिलेगी? बंटी साहू को मिलेगी। नकुलनाथ जी को? और क्या? नकुलनाथ जी? नहीं, बंटी साहू जीतेगा।
कमलनाथ जी, नकुलनाथ ने 5 सालों में क्या किया, कुछ काम किए? उन्होंने नहीं करे हमारे इधर कुछ काम, बंडी साहू कर रहे हैं सब काम। अच्छा, क्या कैसा है कार्यकाल मोदी जी का? मोदी जी का कार्यकाल ठीक है ना, है? ठीक चल रहा है अभी उनका कार्यकाल। और राहुल गांधी की न्याय यात्रा निकल रही है, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? उसकी यात्रा वो अपना काम वो कर रहा है, सब अपना अपना काम कर रहे हैं अभी के तौर पे। आप वोट अपना डालते हैं? हाँ, वोट डालते ना। इस बार कौन है, इस क्या है बार मन में इस बार? मन में क्या है, जो अभी विकास करेगा, जो अभी गेहूं का जो अभी समय MSP आने वाला है उसके पहले बाद ही चुनाव होगा ना, तो गेहूं का रेट थोड़ा अच्छा रहेगा तो फिर जो उसको देखेंगे उसको वोट डालेंगे, जो समझ में आएगा हमको। भव्य राम मंदिर बना है, रामलला विराजमान हो गए, कैसा लग रहा है, कैसा अनुभव कर रहे हैं? बढ़िया चल रहा है सब। ठीक है। क्या कहेंगे आप, अयोध्या में रामलला विराजमान हो गए? वो सबसे अच्छा काम तो वो हुआ है मोदी जी के कार्यकाल में कि श्री रामलला जी अयोध्या में विराजमान हुए। बट छिंदवाड़ा से तो कमलनाथ जी ही का ही रोल है। ऐसा क्यों, आप मोदी जी को पसंद कर रहे हैं प्रधानमंत्री के रूप में और फिर यहाँ से बोल रहे हैं कि कमलनाथ जी, कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी ने बहुत कुछ किया है छिंदवाड़ा के लिए। छिंदवाड़ा की जनता ये जानती है और चाहती है। विकास कार्य किए छिंदवाड़ा के लिए कमलनाथ जी ने, जैसे ये सड़क हुआ, बिजली की समस्या, जैसे नहर की समस्याएं बहुत सारी, जैसे कुछ बेरोजगार जो गरीब लोग हैं उनका इलाज कराने नागपुर में इलाज कराते हैं। बहुत सारी सुविधा, जैसे 1-2 लाख रुपए 3 लाख रुपए का जो इलाज रहता है तुरंत चेक काट के देते हैं, तुरंत इलाज होता है उनका, वैसे ही फ्री में इलाज होता है। अच्छा, छिंदवाड़ा में ऐसी बहुत सारी समस्या, जैसे बच्चों को कोचिंग करवाते हैं और बहुत सारी ट्रेनिंग सेंटर हैं उनके, को फ्री में कराया जाता है उनके माध्यम से। सम्मान निधि मिलती है आपको? पिताजी को मिलती है किसान सम्मान निधि। कहाँ से आए? मैं ग्राम पालरी से, यही चौरी ब्लॉक है छिंदवाड़ा जिले का। क्या चाहते हैं और किसान सरकार से आप? सरकार से यही चाहते हैं कि शिक्षा नीति थोड़ी सुधरे और छिंदवाड़ा जिले में शिक्षा नीति थोड़ी सी डाउन है, उस पर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। भाई साहब, इस बार लोकसभा चुनाव है, क्या किसानों की हालत सुधरी है, व्यापारियों की स्थिति सुधरी है इन 5-10 सालों में? स्थितियाँ सुधरी है और जो क्रॉप का एरिया वो भी बड़ा है, उपज भी बड़ी है, परंतु मंडी में अव्यवस्थाएं बहुत फैली हुई है। उससे किसान जो है, किसान और किसान मित्र, ये दोनों हलाकान परेशान रहते हैं। अच्छा, यहाँ पे कोई किसी की आवाज़ उठाना नहीं चाहता। दूसरा, यहाँ भय का वातावरण बना हुआ है, चाहे वो किसान हो चाहे वो किसान मित्र हो। उनको ये लगता है कि अगर हम कोई बात अपनी व्यवस्था के लिए उठाएंगे तो यहाँ के जो व्यापार करने वाले कुछ तथाकथित लोग हैं तो वो हमारा माल लेने से कतराएंगे या माल पे बोली नहीं लगाएंगे। इसके कारण यहाँ पे भय क्रांत रहता है यहाँ किसान मित्र और किसान लोग। दूसरा, यहाँ पे जो किसानों के नाम से जो शेड बने वो रैक पॉइंट बना हुआ है, इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। चाहे वो शिवराज जी रहें, चाहे कमलनाथ मुख्यमंत्री रहें, चाहे मोहन यादव जी रहें, वो बोलते कि कोई हमारा यहाँ कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमारी जो व्यवस्था है, हमारे नियम कानून हमारे खुद के तरीके से चलेंगे। मंडी मध्य प्रदेश सरकार के नियम और मंडी प्रबंधन के नियमों का यहाँ पालन और उसके नियमों से हमारा कोई सरोकार नहीं। अच्छा, अभी लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, 10 साल यानी लंबे समय से यहाँ कमलनाथ जी रहे हैं, फिर उनके बेटे नकुलनाथ सांसद रहे हैं। क्या इन 5 सालों में कुछ काम हुए? नहीं, काम तो नहीं हुए, वैसे बस यही है कि विपक्ष बोल के शांति पकड़ के बैठ गए। उन्हें यानी किसी प्रकार का कोई फंडिंग किसानों के लिए कोई 5 साल के अंदर वो नकुलनाथ ने कुछ लाया हो, ऐसा कुछ नजर नहीं आता। क्यों ऐसी स्थिति, क्या सरकार काम नहीं करना चाहते हैं, विपक्ष बोल के शांत होकर बैठना पसंद करते हैं। हम एक चपरासी से उम्मीद करते हैं कि वो 10 से 5 बजे तक ऑफिस में ड्यूटी बजाए, परंतु एक सांसद और विधायक वो कार्य में परिपूर्ण खुद ही नहीं उतर पाते। यानी मतलब वो जो जनता की ड्यूटी निभाना चाहिए वो नहीं निभा पाते। क्या लग रहा है इस बार जनता के? इस बार परिवर्तन की लहर है, मोदी लहर तो चली रही है पूरे देश में। छिंदवाड़ा में भी चलेगी मोदी? छिंदवाड़ा में इस बार तो चलेगी। चलेगी इस बार मोदी लहर? बिल्कुल चलेगी, बिल्कुल चलेगी, बिल्कुल चलेगी। और नकुलनाथ जी? नकुलनाथ जी का तो ऐसा है, जो काम करेगा उसकी सरकार चलेगी। काम नहीं किया नकुलनाथ ने 5 साल में? काम कथनी और करनी दिखती है, और क्या। अच्छा, ये न्याय यात्रा निकाल रहे हैं राहुल गांधी, नहीं, उसका इससे कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं, कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं है। भाई साहब, यहाँ पर एक छिंदवाड़ा में बहुत लंबे समय से पार्किंग की मांग है, बहुत सी ऐसी मांगे हैं जो पूरी नहीं हो पाई है और विकास का मॉडल भी बताया जा रहा था। पार्किंग के लिए व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स का आदेश और जो बोलना चाहिए नियम अनुसार नगर पालिका ने एनओसी देके बड़े बड़े व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स खड़े कर दिए, परंतु पार्किंग की जगह उपलब्ध नहीं कराई और जो पार्किंग की जगह थी उसको बेच डाली गई या वहाँ पे दुकान लगा डाल के वहाँ पे उनको किराए से दे दिया गया।
इसमें छिंदवाड़ा जिला प्रशासन और नगर निगम की दोनों की ही लापरवाही नजर में आती है। उसके कारण आम आदमी परेशान हलाकान हो रहा है। जबकि व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स जो भी बनते हैं उनके लिए पार्किंग अनिवार्य हो जाती है उनके परिक्षेत्र में। यहाँ पे आप शादियों के लान देख लीजिए, बैंकों की बिल्डिंग देख लीजिए, सब रोड पे गाड़ियां खड़ी है और आम आदमी परेशान हलाकान होता रहता है। किसी को टाइम नहीं है कि कोई कार्रवाई, बड़ी कार्रवाई करे। सिर्फ लोग लिहाज के हिसाब से नोटिस देके और चुप्पी साध लेते हैं और मीडियम बने रहते हैं। क्या लगता है इस चुनाव में कमलनाथ जी चुनाव लड़ेंगे या फिर उनके बेटे चुनाव लड़ेंगे? क्या लग रहा है आपको? कमलनाथ जी अपने बेटे का ग्राउंड बनाना चाह रहे हैं कि नकुलनाथ को स्थापित करें। उसके लिए वो तैयारी कर रहे हैं। वो खुद तो स्वयं लड़ेंगे ऐसा समझ में नहीं आ रहा। हाँ, भाजपा ज्वाइन कर ले तो बात की बात है कि वो खुद लड़ ले। अच्छा, कोई ऐसा नेता है बीजेपी में जो कांग्रेस को अच्छी टक्कर दे, नकुलनाथ को टक्कर दे सके, ऐसा कोई है या बाहर से ही ऐसा लग रहा है कि बाहर से कोई प्रत्याशी होगा, मजबूत प्रत्याशी? बाहर का प्रत्याशी तो खैर नहीं आएगा, आएगा तो लोकल ही का। अब लोकल की जनता को निर्णय करना है कि वो किनके साथ है, सत्ता के साथ है कि विपक्ष के साथ है। फिर 5 साल टुकनी का वजन लेके घूमते रहो विपक्ष बोल के। अगर शहर में और जिले में काम करवाना तो सत्ता के साथ जाना पड़ेगा और सब दिख ही रहा है सामने। ये थी जनता की राय। आप देखते रहिए MP तक। मैं हूं पवन शर्मा।